हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 अगस्त। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाने जाने वाला अगस्त क्रांति के दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई गई है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अथवा अंग्रेजों को देश के भगाने तक का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के गोदावलिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में श्रीलंका ने किसकी पार्टी से संसदीय चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की अगुवाई वाली श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। देश में 225 सीटों के लिए हुए चुनाव में एसएलपीपी ने 145 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल की है। साजिद प्रेमदासा की पार्टी को समानी जानने वाला बैलोगवा को 54 सीट मिली हैं। तो पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे को यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी कि यूएनपी को एक भी सीट नहीं मिली है। यूएनपी देश की सबसे पुरानी और पहली राजनीतिक दल में से एक हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश में चीन की ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एकमत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने का एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। भारत इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था और उसने चीन को 106 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो भारत और चीन ने दोनों चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक भुगतान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 200 रुपये। अब बिना इंटरनेट के कार्ड और वॉलेट के जरिए 200 रुपये तक की राशि भुगतान किया जा सकेगा। आरबीआई ने बिना इंटरनेट ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का 31 मार्च 2021 तक चलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं आरबीआई के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास, गवर्नर हैं आरबीआई के। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई और कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है।
प्रसाद कंपनी के मौजूद अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। प्रसाद को एसबीआई और एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज में बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय संचालन का अनुभव है। तो पीएनबी हाउसिंग सर्विसेज हेड का ऑफिस है, मुख्यालय कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाली पंजीकरण शुल्क रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा। तो 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार का पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को स्तर को कम करना है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए ईवी प्रोजेक्ट गठित करेगी। तो दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत स्क्रैपिंग इंश्योरेंस देगी। 1 साल में 200 चार्जिंग केंद्र बनाएगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। वर्ष 2021 में आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मैच T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीं भारत में योजनाबद्ध रूप में आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 में फरवरी से मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस साल समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो भारत में 2021 में T20 वर्ल्ड कप होगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। नवंबर में रिलीज होने वाली अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नीना राय। नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार हुई, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया जा रहा है। इस किताब को नवंबर में रिलीज की जाएगी। तो हाल ही में नवंबर में रिलीज होने वाली अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक हैं नीना राय। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि केरल। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल राज्य में स्थित है। यह एक खतरनाक टेबल टॉप रनवे है। 7 अगस्त की शाम को इस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान वो हिस्सा में टूट गया जिसमें
2 पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। यह विमान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई में से कोझिकोड आया तथा रनवे पर फिसल गया। तो अब हम बात करते हैं केरल के बारे में। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और विधानसभा सीट की संख्या है 141। राज्यसभा सीट की संख्या है 9। लोकसभा सीट की संख्या है 20। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी? तो राजस्थान इसका आंसर होगा। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, और जितना भी साथी हैं उनको शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, देश के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि कै का किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस प्रश्न के बारे में जितना आप जानते हैं उतना डिटेल्स में कमेंट में लिखें। और प्लीज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।